डिस्कशन में आप कंफर्ट जोन में है तो स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी सर जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी सभी और पार्टिसिपेंट का आज के शानदार सेशन में आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस शानदार सेशन में जो आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर बने हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, इनके माध्यम से आज हम सभी इस गुरुकुल में फिर से बने हुए हैं, फिर से कुछ नया सीखने और सिखाने के इस शानदार सेशन में तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का। इनके माध्यम से आज हम सभी को इतना शानदार सिस्टम मिला, एक शानदार हाईरिच परिवार मिला और एक शानदार गुरुकुल, जहाँ हम सभी को बहुत ही शानदार तरह से हम सभी यहाँ सीखते हैं हर रोज कुछ नया। और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज फ्राइडे मातृशक्ति डे स्पेशल, जहाँ आज फ्राइडे के दिन जो मातृशक्तियों को इतना मान सम्मान और एक नई ऊर्जा जो मातृशक्तियों को मिलती है कि वो किसी से कम नहीं है और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकती है जो वो चाहती है, जो वो सोचती है। तो ऐसे शानदार तरह से आज हम सभी को इस गुरुकुल में जो एक मान सम्मान और एक हिम्मत ताकत मिलती है इस गुरुकुल के माध्यम से। तो आज ऐसी ही एक ग्रेट मातृशक्ति जो हम सभी के बीच बनी हुई है, आज बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में बने रहे, जो जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बनी है हमारे बीच। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति। तो मोस्ट वेलकम है मैम अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम, आप आए और आज के का शानदार ट्रेनिंग सेशन को रखें हम सभी के बीच। तो मोस्ट वेलकम है अनीता शाह मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज गुरुकुल में ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस गुरुकुल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडर को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी और सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी, आदरणीय श्रीमती शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने आज मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की मेरी ट्रेनिंग सेशन की पॉइंट है सफलता का फार्मूला क्या होना चाहिए और सफलता हमें कैसे मिलती है। तो सफलता वह मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी मेहनत, समय और टीम और टैलेंट को लगातार उसका गुणा करता है। क्योंकि जिंदगी बदलती है किस्मत से नहीं, जिंदगी बदलती है फैसला लेने से। और फैसला वही सही होता है जिनके पीछे आपके इरादे सही हो और जहाँ पर हम बने रहते एक सही इरादों के साथ एक ही जगह पर आप खड़े रहते हैं। सफलता क्या है? हर इंसान अलग अलग उसकी परिभाषा होती है सफलता का
किसी का सफलता का अर्थ होता है बड़ी कार मिल जाना, किसी का सफलता का मायने रहता है बड़ा घर मिल जाना, किसी को मायने रहता है पैसा मिल जाना। लेकिन सफलता किसी चीज का नाम नहीं, सफलता कोई मंजिल नहीं होती। सफलता एक आपकी एक सोच होती है, एक आदत होती है, एक जीने का एक तरीका होता है, किस तरह से हम सफलता को प्राप्त करें। क्योंकि ये हमारा भारत देश आत्मनिर्भरता है, ये हमारी एक असली रोजगार है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वह है अपने खुद पर विश्वास और अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच का बेरोजगार होना। क्योंकि लोग काम की कमी से नहीं, एक सोच की सीमाओं से पीछे रहते। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को एक पहचान लिया कि हाँ, मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए उसमें हमेशा खड़े रहूंगा, उसे पाने का अपने एक लक्ष्य निर्धारित करेगा, तो एक दिन वो अपनी मंजिल को जरूर पाएगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, आत्मनिर्भरता का मतलब खुद के लिए एक रास्ता बनाना और एक दूसरे के लिए एक रास्ता खोल देना। जब आप एक आत्मनिर्भर बनते हैं तो सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बदलते, बल्कि आप आपकी तरह कई लोगों की आप जिंदगी भी बदलते हैं और उनके लिए रोजगार का एक दरवाजा भी खोलते हैं। क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग वह प्लेटफॉर्म है जहां हमारा भारत देश को एक आत्मनिर्भरता भारत का एक रोजगार देने का एक प्लेटफॉर्म देता है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि यहाँ इस नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपके बिना डिग्री के, बिना बड़े निवेश के और बिना किसी सिफारिश के खुद को एक खड़ा करने का आपको एक मौका देता, खुद के हुनर को। क्योंकि यहाँ सिर्फ आप खुद ही नहीं उठते, बल्कि इसमें आपका परिवार भी, आप एक पूरे समाज को भी उठाते हैं। एक एक ऐसा एक सिस्टम है जहाँ आप सीख कर एक मेहनत करके खुद भी कमाते हैं और दूसरे को एक कमाने का एक मौका भी देते हैं। हमें इस गुरुकुल में हमें सिखाया जाता है कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक प्रगति चाहिए। प्रगति सफलता की एक कहानी लिखती है। क्योंकि लोगों की संख्या से सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है काम की एक निरंतर प्रगति से। भीड़ तो बस खड़ी रहती है, लेकिन प्रगति आपको मंजिल के करीब ले जाती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग अकेला काम करने का भी नहीं है, ये एक टीम वर्क काम करने का एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत होती है आपका मल्टीप्लेयर और आपका टाइम होना चाहिए, आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए आपकी मेन पावर, और मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका टैलेंट। क्योंकि सफल वही होता है जो अपनी ताकत को बढ़ाना जानता है। दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो सब कुछ अकेले करता है, और एक वो जो अपने समय, अपनी मेहनत और अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वही प्लेटफॉर्म है जहां इंसान अकेला नहीं चलता, उसके साथ उसकी एक टीम, आप उसका टैलेंट और उसका समय को आगे बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ वक्त यानी समय को हम गुणा कर सकते हैं, उम्र को नहीं। क्योंकि अकेला इंसान अपनी मेहनत से तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत को गुणा करने का एक इतिहास बनाते हैं इस फील्ड में। क्योंकि दुनिया में के हर इंसान को हमेशा भगवान ने 24 घंटे दी है, लेकिन सफल लोग उन 24 घंटों को किस तरह से मल्टीप्लाई करके अपने एक टीम बनाते हैं, सिखा कर एक काम को बांटकर एक सिस्टम के जरिए अपना अपना एक सफलता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक आदमी रोज 8 से 10 घंटे ही काम करता है, लेकिन दुनिया के सफल लोग इसी सफल नहीं हुए क्योंकि उनके पास 24 घंटे हैं, लेकिन वो इसलिए सफल हुए क्योंकि अपने समय को उन्होंने गुणा करना जानते थे। क्योंकि अकेला मेहनती इंसान अमीर नहीं बनता, अकेला सीखने वाला कभी जीनियस नहीं बनता, अकेला चलने वाला लीडर नहीं बनता। जो अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करने वाला वो एक इतिहास बनता है। क्योंकि आप 10 लोगों को तैयार करते हैं तो आपका समय जैसे मान लीजिए 8 घंटे नहीं रहता, बल्कि आपका समय 80 घंटे बन जाता है। अगर आप आपके टीम में 50 लोग हैं
हर व्यक्ति 8-8 घंटे भी काम करता तो आपके का समय 400 घंटे हो जाते हैं। वही आप 1000 लोग की टीम खड़े करते हैं तो आपकी काम करने की क्षमता 10,000 घंटे हो जाती है। यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके समय को मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि मान लीजिए, अगर एक उदाहरण देना चाहूंगी, अगर एक अकेला एक व्यक्ति कुआं खोदता है तो एक कुएं खोदने के लिए उसका महीने भर भी लग जाएगा खोदने के लिए। लेकिन अगर वो 20 लोग उसी कुएं को साथ मिलकर काम करें तो वह कुएं खोदने का काम वो 3 या 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि यह एक टीम वर्क की ताकत है और ये मल्टीप्लाई का है। कोई भी काम अगर हम सब मिलके करें तो जो काम हमें 1 महीना लगता था वो 3 या 4 दिन में भी उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कितना समय है यह मायने नहीं रखता, आप अपने समय को कितना बढ़ा सकते हैं यह ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो करोड़पति हो या आम आदमी, हमेशा उनके पास 24 घंटे ही होता है। लेकिन फर्क ये होता है कि अपने 10 घंटे में वो किस तरह से 10 घंटों में हजारों लोगों में बांटकर अपने काम को मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि सफलता किसी एक इंसान की ताकत नहीं होती है, वह कई लोगों की ऊर्जा, कई लोगों का समय और कई लोगों के सपनों से मिलकर बनती है। लीडर वह नहीं जो आगे चले, लीडर वो है जो दूसरे को साथ लेकर चले और सबके समय को और मल्टीप्लाई करना जाने। क्योंकि अकेला काम करके इतिहास नहीं बनता, इतिहास तब बनता है जब आपका समय हजारों लोगों के समय से में बदल जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जादू यह नहीं कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों को अपने साथ काम करना सिखाते हैं। यह समय को बढ़ाना ही इस फील्ड में सबसे जरूरी है, तभी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कम काम लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप काम करने का तरीका सिखाए, आपसे काम करे, आपके बिजनेस को ग्रोथ करे। अगर आपकी टीम काम कर रही तो समझिए आपका समय भी मल्टीप्लाई होते चले जा रहा है। जिस दिन आपने दूसरे को सिखाना शुरू कर दिया उसी दिन से आपकी टीम की कमाई आपके समय पर नहीं बल्कि आपकी टीम के समय पर वो चलने लगी। क्योंकि समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन समय का हम किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में उसको हम मल्टीप्लाई करें। क्योंकि मल्टीप्लाई आपका टाइम हुआ एक शक्ति है जो एक आम इंसान को एक साधारण इंसान बना सकती है। व्यक्ति अपने समय से नहीं बढ़ता बल्कि वह अपने प्रभाव से बढ़ता है, और प्रभाव तब बढ़ता है जब वो समय को कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की ये सबसे खास बात होती है कि आपका दुनिया में कोई भी करोड़पति अकेले काम करके करोड़पति नहीं होता है। हर एक किसी ना किसी एक सिस्टम को, एक टीम से, एक नेटवर्क बना के ही किसी हर एक क्षेत्र में वह सफलता को प्राप्त किया है। क्योंकि जो लोग अपना काम बढ़ाते हैं वह मैनेज करके चलते हैं। क्योंकि जो लोग दूसरे को काम बढ़ाते हैं, एक लीडर जिस तरह से बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर एक सही तरीके से, एक सही सिस्टम से, एक सही ईमानदारी से, दर्शिता से लोगों को सही रास्ता दिखाए, सही दिशा दिखाए, तो इस फील्ड में आप कभी भी असफल नहीं होंगे, हमेशा सफलता को आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई किया हुआ टैलेंट हजारों को एक साथ लेकर एक दौड़ने की ताकत रखते हैं। क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई ये होता है कि आपको टैलेंट अकेले चलने की कला नहीं है। टैलेंट तब तक टैलेंट नहीं होता है जब तक वो किसी और की जिंदगी में रोशनी न बन जाए। जो टैलेंट सिर्फ आपको बढ़ाए वह स्किल है, और जो टैलेंट आपकी पूरी टीम को बढ़ा दे वह एक लीडरशिप होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग असली आप सीखते हैं बल्कि आप टीम बना के दूसरे को सिखाते हो। और आपका टैलेंट 10 गुना तभी बढ़ेगा, 50 गुना भी बन सकता है, 100 गुना भी बन जाता है जब आपके टीम को कितने लोगों को आपको टैलेंट, आपके हुनर को आप लोगों को सिखाते जाते हो। जिस तरह से मान लो आप एक प्रेजेंटेशन देते हो, अगर आपका स्किल
आप 10 लोगों को किस तरह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन यानी कि प्लान को शो कर हम सिखाते हैं, जिस तरह से हमें सिखाया गया कि 10 से 12 मिनट में हमें प्रेजेंटेशन देना है, आधे घंटे में पूरे परिवार के साथ हमें प्रेजेंटेशन देना है। अगर हम सही तरीके से लोगों को हम सिखाते जाए इसमें अपने हुनर के थ्रू, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, कभी भी आप पीछे नहीं होगे इसमें। इसलिए हमारे हुनर को हमें लोगों से जितने से ज़्यादा हमें शेयर करना है, तभी आप इस क्षेत्र में सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि टैलेंट बढ़ाने की एक असली कला है डुप्लीकेशन। आपको सिखाना भी है, गाइड भी करना है, उनको प्रेरित भी करना है। गलतियाँ होते तो गलती को सुधार के किस तरह से हम उसमें सुधार किया जाए। क्योंकि जब आप टीम को बोलेंगे कि ये आप सही तरीके से करो सोचने के लिए, कि आप जो प्लान बता रहे हो गलत तरीके से कभी भी लोगों को मत बताएं। जो कंपनी के बारे में आप सही गाइडलाइंस के साथ बताएं, तो आप ये बिजनेस में कभी भी कोई आपको बोलेगा नहीं कि ये बिजनेस धोखा है। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक खूबसूरत बिजनेस बना सकते हैं अपने हुनर के उसमें। आपका मल्टीप्लाई और मेन पावर, अगर आप लोग आपकी असली ताकत है इस बिजनेस में। अगर आप सही लोगों से या सही ताकत से इस बिजनेस को करें, तो इसमें आप सफलता को हासिल करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी शक्ति है टीम। यानी कि टीम का मतलब आप अकेले नहीं, 100 लोगों की आपकी जीत के साथ आप इस काम को कर सकते हैं। जिस तरह से आप अकेले 8 घंटे काम करते, लेकिन आपकी टीम में अगर 50 लोग हो, हर कोई सिर्फ 2 घंटे भी काम करे, तो आपके पास कुल जमा 100 घंटे होते हैं। तो आपका डेली का वर्क 100 घंटे का हो रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई प्रोडक्ट या बिजनेस नहीं, यह लोगों का बिजनेस है, लोगों के सपनों का बिजनेस है, और एक लोगों के एक भरोसे का बिजनेस है। क्योंकि हर एक इंसान के पास सिर्फ 2 हाथ होते, लेकिन एक लीडर, एक संचालक के पास 100 हाथ होते, क्योंकि वो उसके टीम के साथ मिलके वो काम कर सकता है। जब आपकी एक टीम बढ़ती है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है, आपकी इनकम भी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपकी सफलता आपकी मेहनत नहीं, आपकी एक टीम की मेहनत होती है। क्योंकि इसमें एक टीम वर्क से ही आप कर सकते हैं। जिस तरह से टैलेंट हर दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ बेच रहा है। मान लो एक टीचर है तो आपका टैलेंट बच्चे लोग को सिखा रहा है। एक एम्प्लॉय है तो अपना टाइम बेच रहा है। एक डॉक्टर है तो अपना नॉलेज बेचता है। एक ड्राइवर है तो अपने एक सर्विस बेचता है। एक आर्टिस्ट है तो अपने क्रिएटिव बेचता है। एक यूट्यूबर है तो अपना पर्सनालिटी को बेचता है। एक इंजीनियर है तो एक अपने एक स्किल को बेचता है। और एक गृहिणी है तो रोज अपने परिवार को प्यार देखभाल एक समझदारी से बेचती है। क्योंकि हर कोई इसमें कुछ ना कुछ बेचता है। लेकिन एक शिक्षक अगर स्कूल में पढ़ाता है, तो उसे महीने की एक सैलरी मिलती है। लेकिन वही शिक्षक अगर घर में ट्यूशन पढ़ाता है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपना टाइम को बेच रहा है, अपने टैलेंट को बेच रहा है, अपनी स्किल को बेच रहा है। तो यही समय उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, और यही टैलेंट उसकी मल्टीप्लाई को ग्रोथ हो रही है, उसकी इनकम भी बढ़ रही है। उसकी वही मेहनत से अधिक से अधिक इनकम भी कर रहा है। वो जितना अच्छा बेचेगा उतना अच्छा बढ़ेगा। जैसे जितना अच्छा माने एक बच्चे के लिए जितना अच्छा वो ट्यूशन पढ़ाएगा, तो लोग ये बोलेंगे कि हाँ इतना अच्छा वो एक टीचर है। तो अपने हुनर से वो लोगों के सामने एक अपनी एक छवि बनाता है। क्योंकि हर इंसान के पास हुनर होता है, टैलेंट होता है, लेकिन वो किस तरह से लोगों के सामने बोले। क्योंकि टैलेंट छुपा कर रखने से कुछ नहीं मिलता है। टैलेंट तभी आपका एक कमाई का जरिया बनता है, जब वो दूसरे को आप उसको सिखाते हो। तो आप जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को समझाते हो, किस तरह से आप मोटिवेट करते हो, किस तरह से समझाते, किस तरह से सिखाते हो, किस तरह से हमें बिजनेस करना, किस तरह से लोगों को साथ में लेके चलना है। सभी को हम साथ में लेके चलेंगे, तो बिजनेस में आप हमेशा इस बिजनेस में ग्रोथ ही करोगे। क्योंकि हर इंसान इसमें सफलता को प्राप्त करना चाहता है। अपने सपनों को अपनी मेहनत में बदलना चाहता है। इस बिजनेस सपना हर किसी के पास होता है, लेकिन मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। सपना हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हर लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं होती है, और हर कोई उसे उतनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। हार को हमें कभी भी अपनी ताकत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सफल लोग हमेशा गिरते हैं फिर से खड़े होते,
फिर अपने सपनों के पीछे रहते हैं, क्योंकि डर हर किसी को रहता है, लेकिन डर के आगे जीत होती है। तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए इस बिजनेस में। हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए, चाहे जितनी भी परेशानी है, चाहे हमें परिस्थिति हमारे अनुसार हो या ना हो। कभी कभी लगता है कि हम हार रहे, लेकिन कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जोड़ रहे हैं, लोगों को एक रोजगार दिला रहे हैं, उनकी बेरोजगारी को दूर करें, और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को, एक भारत देश को हम एक रोजगार का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो खुद को बेहतर बनाने से ही मिलती है, और सफलता लोगों को सिखाकर, लोगों को मजबूत बनाकर, अपनी टीम के साथ चलने, लोगों को एक कमाने का, उनकी एक जिंदगी बदलने का, तभी हम एक सफल हो सकते हैं। क्योंकि इसमें तीनों का हमें यही साथ है कि आप अकेले नहीं, बल्कि एक टीम के साथ समय को बढ़ाइए, सही लोगों को जोड़ो और सही दिशा में इसमें काम करो। और टैलेंट, हमें अपने हुनर को बांटना है, सिखाना है, सिखाते हुए हमेशा आगे बढ़ेंगे तो इस बिजनेस में हमेशा हमें एक सफलता मिलेगी। क्योंकि आज जो हम गुरुकुल से जो नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, एक बेरोजगारी को हराने के लिए, अपने परिवार को एक आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, जो सीख आज हमें यहाँ से मिल रही है, यह आने वाले समय में आपकी जिंदगी को एक दिशा भी देगी और आपकी जिंदगी भी बदलेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां आप दूसरे की मदद भी करते हो, खुद भी आगे बढ़ते हो। यह कोई जॉब नहीं है, एक जीवन बदलने वाली एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि आप लोगों को एक आशा भी देते हैं, एक अवसर भी देते हैं, लोगों की एक आर्थिक सुरक्षा भी देते हैं। क्योंकि आज जो हमें ट्रेनिंग मिल रही है, एक बिजनेस ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है, बल्कि आज की ट्रेनिंग भारत की अर्थव्यवस्था को एक बदलने वाले की हमें एक ट्रेनिंग दी जा रही है। हम यहाँ सिर्फ पैसे कमाने नहीं, बल्कि हम यहाँ भारत को एक आर्थिक आज़ादी देने आए हैं। जो हमारे गुरुकुल से जो नॉलेज हमें मिल रहा है, एक आर्थिक आज़ादी की मिशन की ओर बढ़ना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक कैरियर नहीं है, ये लाखों लोगों की, एक भारतीयों की आशा, एक रोजगार, एक गौरव, एक आर्थिक स्वतंत्रता का एक मार्ग दिखा रही है। क्योंकि देश हमसे सिर्फ इतना नहीं चाहता, बल्कि हमसे देश यह चाहता है हम कुछ बने, कुछ करें, कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखे। क्योंकि जो हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, यह वह रास्ता है जहां खुद भी उठते हैं, एक भारत की एक अर्थव्यवस्था को भी उठाते हैं। जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र का एक निर्माण कर रहे हैं। एक बेरोजगारी की सबसे जो समाधान करेगी कि आज का युवा यह कहता है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हम कह सकते हैं कि आप खुद को एक मौका दो, इस बिजनेस से जुड़ो। अब एक आप अपने 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 परिवारों के का भी जिंदगी को बदल सकते हैं, आप एक नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। इस व्यवसाय से लाखों ऐसी जिंदगी बदली है जिनके पास ना डिग्री थी, ना पैसा थी, बस उनके पास एक हिम्मत थी। जो हिम्मत थी तो जो आज एक नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को उन्होंने एक पूरा किया। क्योंकि पहले के लोग इस बिजनेस से डरते थे, क्योंकि समझते नहीं थे। पर आज जो भारत सरकार की एक गाइडलाइंस है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए के जो नियम बना है, कानून बना है, एक सुरक्षा दिया है, तो आज लोग इससे डरते नहीं है। क्योंकि आज की आने वाली पीढ़ी के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक एमबीए का एक को यानी कि शिक्षा का एक क्षेत्र भी शुरू हो गया। तो आने वाले लोगों में मन से डर नहीं लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा का बिजनेस है, एक चेन बिजनेस है। आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा लोगों की सोच एक बदलने के लिए। लेकिन जो लोग आज सोच रहे कि ये गलत व्यवसाय है, लेकिन हम गुरुकुल के द्वारा हमें यह सोच ला रहे कि यह नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो हम एक सही लोगों से सही मार्गदर्शन से, एक सही दिशा से अगर हम कार्य करेंगे, तो इसमें हम एक दिन सफलता को जरूर हासिल करेंगे। क्योंकि यह साबित करे कि हमारा देश का एक भविष्य बनाने वाले एक उद्योग हो रहा है। जब सरकार जो हमारे साथ खड़ी है, तो हमें इस बिजनेस में कभी भी डरने की कोई बात नहीं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था तब मजबूत होगी जब लोगों की जेब मजबूत होगी। नेटवर्क मार्केटिंग करोड़ों रुपए का जब अगर इसमें लोग कमाएंगे,
तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। क्योंकि भारत देश की एक अर्थव्यवस्था तब मजबूत होती है जब लोग मजबूत होते हैं, यानी भारत का पैसा भारत में, भारत के परिवारों में, भारत की तरक्की में, भारत के व्यवसाय में, जमीन से जुड़ाव। तो हमारा भारत देश एक राष्ट्र भारत देश बनेगा, एक आर्थिक आजादी के एक मिशन में एक सफलता को प्राप्त करेगा। क्योंकि यह काम प्रोडक्ट बेचना का नहीं, कि अपने अंदर एक इंसान एक सही प्लेटफॉर्म को चुनना, लोगों को बोलना, सुनना, एक लीडर बनाना, लोगों का एक नेतृत्व सिखाना, यानी कि लीडर, एक संचालक बनाना। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक महिलाएं भी कर सकती है, जो अपने पूरे परिवार को संभालते हुए एक लीडरशिप भी सीख सकती है, अपने परिवार का काम करते हुए इस गुरुकुल के माध्यम से जुड़ के अपने एक लीडरशिप एक संचालक भी बन सकती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भारत की लाखों महिला को काम ही नहीं बल्कि एक सम्मान का भी मौका मिला। यह एक महिला सशक्तिकरण भी कह सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू, कि आज महिलाएं अपने पैरों पे भी खड़ी हो रही, इस बिजनेस को अपने घर परिवार को संभालते हुए इस बिजनेस को कर कर सकती है। क्योंकि यह आपको कोई दुकान नहीं चाहिए, कोई निवेश नहीं चाहिए, ना हमें किसी के आगे ना झुकना पड़ता है, बस एक फैसला करना पड़ता है कि अपने जिंदगी में कुछ ऐसा मुकाम करना है, ऐसे एक पहचान बनानी है जो लोगों में हमारी सामने हमारी एक पहचान बने। क्योंकि एक यह इंडस्ट्रीज उन लोगों को तैयार करती है जो खुद कमाते हैं, एक दूसरे को एक कमाने देते हैं। यह एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बनाती है, जो भारत को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि एक नौकरी देने वाला लोग चाहिए। यह इंडस्ट्रीज हर एक कदम ऐसे एक लीडर, एक संचालक तैयार कर रही है। क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन एक टीम मिलकर एक इतिहास लिख सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाता है कि लोगों में भरोसा कैसे जगाना है, टीम एक कैसे बनाना है, हर इंसान को जहाँ, यानी कि जहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है अपने आप को, अगर वो इसमें अच्छी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर सीखे, जाने, अगर पहचाने और लोगों के बातों पे वो बिल्कुल भी भरोसा ना करे, अपने सोच समझ के इस बिजनेस को में चुने, अपॉर्चुनिटी को अपनाए। तो एक व्यवसाय सिर्फ ये पैसे ही नहीं देता, ये हमें आज़ादी भी देता है, एक सोचने की, एक जीने की, एक सपने देखने की और एक उन्हें पूरा करने की। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक असली शक्ति है, जो अपना समय खुद बनाना पड़ता है, अपनी टीम भी खुद बनानी पड़ती, कमाई भी हमें खुद कितना कमाना चाहते हैं अपनी क्षमताओं पर डिपेंड करता है, अपनी पहचान भी हमें खुद बनाना पड़ता है, जिससे हमें अपने परिवार को, लाखों इंसान को और पूरे देश को हम इसमें आर्थिक आज़ादी में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिर्फ बिजनेस नहीं, एक आर्थिक स्वतंत्रता का आंदोलन है। और वह हम वो लोग हैं जो इस देश को एक नया भविष्य देने का काम करते हैं। क्योंकि आज हमने एक अगर कदम बढ़ाए हैं, तो हम आज भले कोई पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन यही काम आने वाली पीढ़ियां जरूर या पहचानेगी कि जो हम काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को एक सही रास्ता दे रहे हैं। तो भारत एक आर्थिक रूप से मजबूत होगा। क्योंकि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं, सीख डटे रहते, कोई हमेशा इसमें काम करते ही रहते, सीखते हैं, कोई सीख के आगे बढ़ता है, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा मिशन है आर्थिक आज़ादी की मिशन की ओर बढ़ना। तो हमारा भी यही है कि हमें इस मिशन में हमेशा साथ देना है, हमारी एक पहचान बनना है, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी एक पहचान बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ी हमारे एक भारत देश को एक सफल भारत देश बना सकते हैं। और लोगों की जो नेटवर्क मार्केटिंग की एक सोच है, सोच में भी हम बदलाव लाने की हम एक पहल कर रहे हैं। आज भले कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन आने वाले लोग ज़रूर इस समझेंगे। तो हमारा जो आर्थिक आज़ादी का मिशन है, एक ना एक दिन इसमें हम सफलता को ज़रूर हासिल करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बैक टू होस्ट मैम।
दिगर्सकर मैम, नेक्स्ट को इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन आज का मैम ने रखा, और हम ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और मैं हमारे बीच बनी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हमारी ग्रेट मातृ शक्ति प्रिया सहगल मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मोस्ट वेलकम है मैम, प्रिया सहगल मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम प्रिया सहगल मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? एक बार कंफर्म करें मुझे। यस मैम, यस ओके, थैंक क्लियर है यू मैम। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस गुरुकुल में आज स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाने के लिए आप मौका दिए, और आपने मुझे इस गुरुकुल में इनवाइट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब। कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, हमारे इस संस्था के संस्थापक, हमारे दोनों दाम्पत्य जो इस संस्था को हमारी वो गरीबी दूर करने के लिए, हमें रिच बनाने के लिए हमेशा वो खड़े रहें। उन दोनों दाम्पत्यों को मैं दिल से चरण वंदन करूंगी, नमन करूंगी। और हमारे इस गुरुकुल के गुरुओं को मैं नमन करूंगी, और हमारे गुरुकुल को जिसने इस ज्ञान का भंडार हम सबके अंदर हमेशा देने के लिए तैयार है। मैं प्रिया सहगल यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। आज मुझे स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाने के लिए मिला है मौका। इस गुरुकुल में आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद करूंगी। और आज मातृशक्ति का दिन है, तो मैं सारी मातृशक्ति, सारे ग्रेट लीडर को मैं दिल से धन्यवाद करूंगी, नमन करूंगी, आज इस गुरुकुल में साथ देने के लिए, इस गुरुकुल में उपस्थित होने के लिए, अपना समय, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ट्रेनिंग हमारी एक ऐसी मातृशक्ति जो अपने शब्दों से हमेशा कुछ न कुछ इस गुरुकुल में, विद्यालय में हमेशा उन्होंने सिखाया है। चाहे वो होस्टिंग के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, क्लोजिंग पार्ट हो, स्पेशल स्पीच हो, शेयरिंग हो, हर समय अपने आप को उन्होंने रखा है। हमेशा उन्होंने दिखाया है कि मैं इस गुरुकुल के लिए समर्पित हूँ। और आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे उन्होंने बात की है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमें इनकम कमाने का जरिया कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। हम कहते एक उंगली अगर मोड़ा जाए तो वो आसानी से मुड़ जाती है, और उस उंगली को अगर पूरे हाथ को मुट्ठी बना दिया जाए, उसमें ताकत आ जाती है, मजबूती आ जाती है। वही है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा योद्धा, जो टीम वर्क। हम अगर अकेले काम करना चाहें तो चाह के भी नहीं कर सकते हैं। जो हमारा टीम वर्क होता है, जब हम टीम वर्क से काम करते हैं, वो सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, और हमारे समय का बचत होता है। क्योंकि समय और संसाधन हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। अब उन 24 घंटे को कौन मल्टीप्लाई करके चलता है और कौन उसको सिर्फ 24 घंटे लेके चलता है, वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उस 24 घंटे को मल्टीप्लाई कर सके। क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मतलब हमारे पास टीम जरूरी है। जब तक टीम नहीं होगी तब तक हम उसको कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा एक स्रोत होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग का, जो टीम वर्क हर जगह पे है, लेकिन हम उस चीजों को समझ नहीं पाते हैं। आज अगर हम एक नॉर्मल ग्रोसरी का दुकान ही ले लें, वहां पे टीम वर्क है। जब तक टीम नहीं होगी, वो दुकान कभी चलने वाला नहीं है। एक कपड़े का दुकान ले लीजिए, जब तक वहां कस्टमर नहीं जाएंगे तब तक वो दुकान नहीं चलेगी। किसी भी बिजनेस को आप लेके चलिए, जब तक वहां टीम नहीं होगी तब तक वहां काम नहीं होगा।
लेकिन हम उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए टीम वर्क कितना ज़रूरी है। हम अकेले सोचते हैं कि हम सारा भार अकेले हम ढो लेंगे, सारा काम हम अकेले कर लेंगे, हमारी वाहवाही होगी, हम बहुत बड़े नाम कमाएँगे। लेकिन वो नाम कभी नहीं कमा सकते हैं, जब तक कि टीम साथ ना हो। टीम अगर साथ दे, टीम अगर साथ हो, टीम वर्क के साथ अगर काम किया जाए, वो सारे काम आसान भी हो जाते हैं और कामयाबी की ओर हर एक दिन कदम बढ़ता जाता है और वो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आज की हमारी ट्रेनिंग भी हमारे मैम की बहुत ही ग्रेट रही, बहुत ही लाजवाब रहा। अनिता मैम को मैं धन्यवाद करूँगी आज की ट्रेनिंग के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं भी अपने शब्दों को यहीं विराम दूँगी और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूँगी आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति ग्रेट होस्ट हमारी सुनीता डिग्रस्या मैम। तो आएँ मैम आगे अपना कंटिन्यू करें मैम। सुनीता डिग्रस्या मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप आते रहे और इस मंच को इसी तरह शानदार तरह से मीठी वाणी से सजाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट शानदार लीडर जिनकी मधुर वाणी इस मंच को बहुत ही शानदार तरह से संगीत में बनाते हैं, ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को ये डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर राघव क्रश सर जी छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और शेयरिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम राघव क्रश सर जी। थैंक यू वेलकम मैम, सर। थैंक यू दीदी जी। वेलकम वेलकम। आपको प्रणाम है मैम, आपने इतना प्यारा सा सेशन आज का सजाया हुआ है। और मैं प्रणाम करता हूँ माँ गायत्री, हमारे क्रेडिट प्रधान सर सीना मैम को, जिन्होंने एक विचार को इतना बड़ा रूप में अंजाम दिया। और मैं प्रणाम करता हूँ सभी दीदियों को, एक से बढ़कर एक, और सभी भाइयों को, सभी गुरुओं को, सभी मेंटोर को, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जो भी लीडर आज सेशन में बने हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटा मानता हूँ अपने आप को। और आइए आज प्यारा सा भजन, प्यारा सा सेशन में आप सभी के सम्मुख लिखने वाले ने लिख डाली, लिखने वाले ने लिख डाली, सबकी कर्म कहानी, हे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। लिखने वाले ने लिख डाली, लिखने वाले ने लिख डाली, सबकी कर्म कहानी, हे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, हे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। याद करो तुम उस मालिक को, याद करो तुम उस मालिक को, जिसने दी जिंदगानी, रे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, रे प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला, भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला,
माया देख लुभानी रे, प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे, प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। भव सागर में बंदे जीव फंसी है, भव सागर में बंदे जीव फंसी है, कांटो यम की फांसी रे, प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे, प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। कहत कबीरा, कहत कबीरा, सुनो भाई साधु, कहत कबीरा, सुनो भाई साधु, जीवन बहता पानी रे, तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे, प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। लिखने वाले ने लिख डाली, लिखने वाले ने लिख डाली, सबकी करम कहानी रे, प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे, प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरि जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू मैम, थैंक यू दीदी जी, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज सुंदर भजन के माध्यम से इसको सजाया है, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह हमेशा आप आते रहे और इस ग्रुप को इसी तरह संगीतमय बनाते रहे, ताकि हर व्यक्ति के जीवन में उस संगीत से महकता रहे। और हमेशा संगीत ऐसी चीज है जो जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाती है और मन में एक खुशी भरती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे ही शानदार और जबरदस्त ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बने हुए हैं हम सभी के बीच। तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर आरपी भास्कर सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है सर, आरपी भास्कर सर जी। मोस्ट वेलकम सर, अगर आप कंफर्टेबल में है तो। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आरपी भास्कर सर जी, मोस्ट वेलकम सर। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच और एक शानदार और ग्रेट लीडर बने हुए हैं शुभांशु जो सर बने हमेशा। हुए हैं मैम, शुभांशु चक्रवर्ती सर बने हुए हैं, सर को इनवाइट कर लीजिए। जी सर, थैंक यू सर। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर हमारे बीच बने हुए हैं शुभांशु चक्रवर्ती सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। शुभांशु चक्रवर्ती सर जी, मोस्ट वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। आवाज आ रहा है? यस सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर जी, यस यस। थैंक यू
आज इतना अच्छा आज पैनल में जितना आदमी है इतना अच्छा आज सुने हैं, बोले हैं, देखे हैं। आज अच्छा हमको लगा, इसलिए आज का सुमित्रा मैम जो होस्टिंग कर रहे हैं उसका बेस लाइन आज बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा धीर गति से ये आज आगे बढ़ाया कि पूरा पैनल को। अनीता साहब मैम आज जो ट्रेनिंग दिए हैं मैम, आज आपको सलाम करता हूँ। किस लिए आज ट्रैक लाइन और बेस लाइन आपका पूरा लेवल में था। इतना दिन ये सब उल्टा सीधा हो रहा था। आप जितना बोलिएगा उतना अच्छा है। आपका ट्रैक लाइन और बेस लाइन ये बोलने का जो स्किल होता है, तो आज आपका पूरा हुआ है। तो इसको प्रैक्टिस में आइएगा तो मैम बढ़िया होगा। ट्रैक लाइन में थे। उसके बाद स्पीच में पिया साइकिल में आए हैं। पिया साइकिल मैम आज पूरा बेस को गाइड किया है। ये गाइड का एक सिस्टम है, तो सिस्टम को मैम 80% कवर किया है। ये बढ़िया देखिए, ये गुरुकुल में आने के लिए जो नॉलेज बढ़ रहे हैं हम लोगों को, ये हम लोग चाहते हैं जे कैसे कैसे हम सिस्टम को लेकर के आगे बढ़े, ऐसा ही हम लोग चाहते थे। लेकिन बढ़िया आज का जो पैनल का बेस है आज यूनिक लगा हमको। इतना अच्छा गाइडलाइन का ऊपर बेस लाइन का ऊपर बात आज हुआ है। बढ़िया है। राघव सर जो आज गाना गाए हैं वो गाना भी गया है। बढ़िया हुआ है। आज ये पैनल में जितना आदमी बोले हैं सबको हम 100% नंबर देता हूँ। आज ये सिस्टम, ये बेस कहाँ से आया? सब ऊपर वाला का गाइड है। आप लोग इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, उसके बाद हम लोगों का जो गुरु लोगों का आशीर्वाद है, आज इतना अच्छा पैनल का ऊपर बात हुआ है। हम क्या बोले, बोलने का भाषा नहीं है, इतना अच्छा हुआ है। तो पैनल में जितना आदमी है सब ऐसा ट्रैक लाइन और बेस लाइन को पहले सीख करके ऐसा करके आगे बढ़ेगा तो जरूर हम लोग सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ये एकदम यही आगे बढ़ने का सिस्टम है। तो थैंक यू मैम, आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार सोच और आपके विचार। हमेशा आपके शब्दों में वो जान होती है जो हर एक लीडर के मन तक, दिल तक पहुंचती है। बहुत ही शानदार तरह से आपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया है, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा इसी तरह आप आते रहें और अपने हर पार्ट को बखूबी निभाते रहें। और आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे गुरुकुल में, तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें हमारे गुरुजनों के आशीर्वचनों को भी सुनना है। आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट हमारे बीच बने हुए हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मैम पटेल सर को ले लो। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ की आन बान शान और हम सभी के बीच जो आज इस गुरुकुल में, इस गुरुकुल के रचयिता, गुरुकुल का जो नाम हमें उनसे मिला, तो आज ऐसे ही ग्रेट गुरु को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम सभी इस गुरुकुल में बहुत कुछ सीखते हैं
और जहाँ बात आती है हमारे गुरुजनों की, ऐसे ही हमारे ग्रेट गुरु को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, उनके आशीष वचनों को सुनना है। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, जिनके नाम में ही राम भी है और लक्ष्मण भी। ऐसे ग्रेट गुरु को इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और अपने बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से हम सभी को आशीष प्रदान करें। मोस्ट वेलकम है। वेलकम सर, राम लखन, वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के धन्यवाद मैम कि आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए मौका दिए, इसके लिए दिल से अभिनंदन। गुरुकुल नेशनल यूनिवर्सिटी में आज की सेशन और आज मंच का संचालन कर रहे हमारी मातृशक्ति दिगजकर में आज जो क्लास चला, ये यूनिवर्सिटी का बेस क्लास है। अभी हमारे बीच में आए क्लोजिंग में सर ने बोले ना कि जो ट्रैक लाइन और बेस लाइन, साथियों संगीत आप लोग सुनते हैं, उसमें भी श्रीलिपि रहता है और अगर एक भी लिपि अगर वहाँ मिस्टेक होता है तो पूरे संगीत को किरकिरा कर देता है। वैसे ही क्लास लेने में तरीका होता है कि हम किस लाइन को लेके हम लोग आए और किस लाइन तक के हमको अंत करना है। जैसे हमारे आज के सेशन में श्रीमती अनीता शाह मैम ने बोली कि सफलता उनकी बेस लाइन था कि नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो सफलता की स्वर्णिम सीढ़ी पार किया जा सकता है और उसी में टेक लाइन के साथ में ये शुरुआत किया और बेस लाइन वहाँ गया, वर्किंग कैसे होना चाहिए, टीम वर्क, टाइम मल्टीप्लाई, माइंड, टीम, ये सबका संयोजक है सर, सबका मिश्रण है। और इस टेक लाइन और बेस लाइन से अगर समझ में नहीं आता है और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में वर्क कर पाना संभव नहीं है। यही नेटवर्क की मेन भूमिका है सर। तो आज के जो क्लास हुआ है इतनी बेहतरीन हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 2 वर्ष में जो गुरुकुल का संचालन किए हैं ना, तो सबसे बेटर क्लास हुआ है। आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि नेटवर्क एक टीम वर्क का होता है, एक टाइम मल्टी पर्पस होता है, माइंड का होता है, लेकिन फॉलो लोग नहीं करते और इसीलिए जो फॉलो नहीं करते वो जो है असफल नेटवर्कर होते हैं। और जितने भी आप लोग देखे होंगे, किसी को भी देखे होंगे जो आज
सुपर कोच बन के बैठे हैं। नेटवर्क के संबंध में मंचों पे बातें करते हैं। कोई नेटवर्क का सफल लीडर नहीं है, असफल लीडर है और केवल अपनी एक्सपीरियंस को मंचों पर बोलते हैं। अगर उसी ट्रैक लाइन को अगर वो बेस बना के चलते तो वो कोच टॉप में जाता है। इंडिया को डिजिटल इंडिया जो बोले जाता है ना, वैसे डिजिटल नेटवर्क को टॉप में ले जाती है। आज नेटवर्क की परिभाषा जो हमारे भारत में बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की परिभाषा अगर देखा जाए या विकसित देश जैसा माना जाए तो उसका मुख्य कारण यही रहा है कि उन लोग वहाँ नेटवर्क को प्राथमिकता दिया। नेटवर्क के लिए बहुत पहले कानून बनाए। वहाँ की सरकारें ने नेटवर्क को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी मेहनत किए, सहयोग किए, तब कहीं आज वो कंट्री आज पूरे दुनिया में इकोनॉमिक्स में टॉप है। हम कितना भी बोल रहे हैं कि आज हम लोग डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिस 21वीं सदी के हिसाब से हमको जो है छलांग लगाना चाहिए, वहाँ पे हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। सुपर मैम, आपका बहुत बहुत तारीफ करता हूँ कि इतनी बेहतरीन टॉपिक लेके आप आए और मुझे मालूम था कि आज ऐसी ही क्लासेस चलने वाला था। अनुभव मैंने एक्सपीरियंस लिया, इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक जो मैंने निकाला तो मैंने अनुभव किया था कि इसी बेस पे इकोनॉमिक्स को लेके एक टीम को लेके एक नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज की जो मेन रीजन पॉइंट है इसको लेके आने वाले हैं। इसीलिए मैंने उस टेक लाइन को मैंने आज स्क्रीन पे प्रदर्शित किया। ये बहुत सोचने वाली चीज़ है डियर फ्रेंड, और ये गुरुकुल यही चाहता है पर एक परिपक्व प्रोफेसर की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। एक परिपक्व पीएचडी धारक की कल्पना कर रहे हैं। यहीं से शुरुआत होता है और इस चीज़ को आप पकड़ के रखेंगे ना, तो ये मेरा दावा है, आप तो बढ़ेंगे, लेकिन आप ये डिजिटल इंडिया को जो है टॉप मोस्ट पे ले जाएंगे। बहुत बेहतरीन मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बेहतरीन आपने आज की क्लासेस लिया, और आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि और इससे बेहतरीन लेके जाएंगे। साथ में हमारी स्पेशल स्पीच में आए हमारी मातृशक्ति सोनभद्र और टीम अर्निंग ईगल के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमती मैम ने आई। बहुत अच्छे उस पॉइंट को लेके आपने अपने मधुर शब्दों से रखे, इसके लिए बहुत बहुत ग्रेट। साथ में आज के हमारे शेयरिंग में आए राघव, ये हमारे जाने माने गुरुकुल के जाने माने संगीत विद्या के प्रोफेसर हैं। उस टॉपिक को लेके उसके मन में ऐसे बहुत जल्दी भाव तैयार हो जाता है और उसे वो संगीत चयन कर लेता है। एक कलाकार की कला
समय और परिस्थितियों के देख के संगीत बना लेता है, यही कलाकार कहलाता है। एक कवि लोग बोलते हैं ना, कवि की परिभाषा देखते हैं, जो कवि देखते हैं उसी को बयां करते हैं। तो बहुत बेहतरीन सर आपका रहा, आपकी संगीत, और जितने भी आप संगीत लेके आते हैं, एक जीवनदायिनी, एक शीतल माइंड, मन चंचलित मन से आप प्रफुल्लित करते हैं इस गुरुकुल को। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी क्लोजिंग ज़बरदस्त, चक्रवर्ती सर को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। यही होता है, ये हमारी इस गुरुकुल को जो चयन करते हैं ना, तो चयनित करने वाले में हमारे प्रथम रहेंगे हमारे चक्रवर्ती सर, क्योंकि एक अनुभवशील व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस होल्डर ही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है। आज की स्थितियों के तहत हमको क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, ये हम प्रोग्राम होता है। को ठीक टैग लाइन को लेके बैस को पकड़ के सेशन लेता है, उस चीज़ को पकड़ लिया सर ने, और इसीलिए उसने अपने शब्दों में बोला कि आज की जो क्लास जो चला है, होस्टिंग से लेके क्लोजिंग तक की पूरी प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप चला है। जैसे आप किसी फिल्म में देखते हैं ना, तो अभिनय होता है तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पूरे स्टोरी को देखते हैं, तब पूरे पिक्चर वो फिल्म की स्टोरी समझ में आ जाता है। वैसे ही आज की हमारी क्लास जो है इतनी बेहतरीन रहा कि सारे लोगों की अभिनय जिसने किया है, सबकी अगर स्टोरी अगर, तो इसको आपको बार बार सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसे ही शब्दों को, ऐसे ही क्लास को लोग सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो इतनी बेहतरीन ढंग से आपने अच्छे मार्क्स दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि इस गुरुकुल में, और हम लोग जब से हम लोग इसको यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग दिए हैं, तो इतने हमारे मोस्टेड लोग हैं कि जो हमको जज करते हैं, हमारे पूरे कार्य विधि को पूरे नज़र में रखते हैं। ऐसे हमारे बड़े भैया कुलदीप सर, हमारे शुभांशु सर, हमारे नाग सर, ये हमारे इस इंडस्ट्रीज़ की, गुरुकुल इंडस्ट्रीज़ की, गुरुकुल यूनिवर्सिटी की स्तंभ है साथियों। हम लोग इतनी परेशानी है इसलिए नहीं बोलते, क्योंकि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की निष्ठा, आप लोगों की समर्पण हमारे समस्या एक भावना टाइप का है, भावना है, हम झेल लेते हैं। और इसीलिए उस दिन बड़े भैया ने जो आप लोगों के बीच में जो शब्द रखा ना, कि आखिर हम करते किसके लिए हैं, हम अपने परिवार के लिए करते हैं। हम जिस इस हाईरिज ऑनलाइन शॉपिंग में जो बिखरे लोग हैं, हमारे आस लगाए हैं, लाखों लोगों ने
आस लगाएं उनके लिए ही तो करते हैं ना। और जब जिनके लिए हम लोग इतनी पूरे मन से, तन से, धन से समर्पण ढंग से करते हैं, और वही लोग अगर गुरुकुल से भागना चालू कर दे तो हम लोग सिखाएंगे किसको। इसीलिए उस दिन के भैया की जो सेशन रहा, इसीलिए रहा। क्या 1,80,00,000 की हम हाईरिच की फैमिली में हम ऐसे 40, 50, 100 लोग नहीं हैं जो लोगों के भविष्य को चिंतित करते हुए हम लोग ऐसे क्लासेस चला सकें, लोगों को भटकने से बचा सकें, लोगों की जो माइंड डेली कंफ्यूज कर रहा है, अपडेशन को लेके लोगों को गुमराह कर रहा है, उसकी माइंड को कैसे वाश करें। और उसकी माइंड अगर वाश होगा और इस तरीके से गुरुकुल में सेशन चलेंगे तो बिल्कुल उनकी माइंड वाश होगा। ये गुरुकुल टीम की परिवार की ओर से ये हम लोग चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की इतनी समर्पण आप लोगों को रहा सर। और आज भी हेयरिंग हुआ है, हमारे लीगल टीम आज भी पूरे साथ में लगे रहे। जो बहुत दिनों से आप लोगों के बीच में चर्चा चल रहा था, कंप्रोमाइज़ की जो बातें चल रहा था सर, आज उसका जो है केस में था। और जो कि विधि जो कानूनन जो प्रयास था कोर्ट के माध्यम से, उसमें जो है काफ़ी वहाँ आर्गूमेंट हुआ है। और वहाँ के न्यायमूर्ति ने स्पष्ट आदेश किया उनको कि आप हलफनामा डालें, क्या चाहते हैं। और इतने उनको टाइम दे दिया कि इतने टाइम के अंतर्गत आप जो है उसको काउंटर फाइल करें, अन्यथा न्यायालय फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। इतनी पॉजिटिव रिजल्ट आया साथ ही। और ज़्यादा दिन नहीं, बस 24 तारीख की सबका आस है और सबको उम्मीद है कि 24 तारीख को बहुत अच्छे बट एक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि न्यायालय भी समझ रहा है हम लोगों की प्रॉब्लम को। न्यायालय भी जान रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। न्यायालय के भी प्रयास है कि बहुत जल्दी हाईरिच को न्याय मिले। तो ये आप सबका समर्पण है साथियों। शुद्ध मन अंतःकरण से आप लोग जो है हाईरिच को दिल से लगाए हैं, और जिनकी मेहनत से आप लोग रात दिन एक करके हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को वापस लाने का हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल 100% हम लोग जो है कामयाबी की ओर, शिखर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में खुशखबरी आएंगे और खुशखबरी का पूरा पिटारा आने वाले हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, धन्यवाद। और पुनः आज के हमारे मंच को संचालन करने वाले ऐसे ही मातृशक्ति दिगस्कार मैम को निवेदन करूंगा वो आएँ और गुरुकुल को आगे गति प्रदान करते हुए वाइंड अप की ओर ले जाएं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि, जिंदाबाद हरि। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपके शब्द हमेशा इसी तरह इस गुरुकुल में गूंजते रहे और इसी तरह
एक पॉजिटिव सोच और विचार सभी के माइंड, सभी के दिमाग तक पहुंचे, क्योंकि हमेशा जो आप सभी का जो आशीर्वाद इस गुरुकुल पर बना है और हमेशा इसी तरह बना रहे, इसी तरह ये माहौल और ये हाईरिच परिवार इसी तरह फलता रहे, फूलता रहे, क्योंकि आज हर व्यक्ति की आंखों में सपने हैं और वो सपने हमें सिस्टम के माध्यम से, इस गुरुकुल के माध्यम से साकार हो रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां थी वो कमियां यहाँ पूरी हो रही है और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हाईरिच हमारे साथ हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। और आज जो आपकी बातों के माध्यम से आज हम सभी को एक मन में उत्साह जगा और हर व्यक्ति की जो सोच है इसी तरह पॉजिटिव बनी रहे, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। तो इसी तरह आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे, हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी, और आज के हमारे जबरदस्त तरीके से जो आज हमारे बीच आए और अपनी बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से हम सभी को आशीष प्रदान किए, राम लखन पटेल सर जी, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्तियाँ जिन्होंने आज के इस मंच को बहुत ही शानदार तरह से सजाया, सभी को, सभी हमारे ग्रेट ग्रेट पार्टिसिपेंट सभी को दिल से धन्यवाद। और सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हमेशा इसी तरह एक दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ बने रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट का, और इसी तरह इस गुरुकुल में हमेशा आते रहें और इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते रहें और अपने जीवन को एक नई दिशा इस गुरुकुल के माध्यम से जो आज हम सभी को मिल रही है, तो सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की इस शानदार सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे जय जय हाईरिच के नारे के साथ। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। आप सभी आज आए और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय जय हाईरिच। जय जय हरे जय हरे जय हरे जय जय हरे जुग जुग रहे रहे हरे हमारे जय हरे हरे जय हरे जय हरे जय हरे जय हाईरिच।